जो शहादत की है मौत, इसके लिए तो मेरे और आपके आका दो जहान ने भी ये ख्वाहिश की कि या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में लड़ता हुआ शहीद हो जाऊँ। तो ये नाज़रीन बहुत बड़ी फजीलत है। तो अल्लाह ताला अपने ख़ास बरगज़ीदा बंदों को ही ये अता करता है इनाम। तो हम अपने हीरो के बारे में आपसे पूछेंगे कि वो कितना अरसा सर्विस कर चुके थे और कौन कौन से अहम मार के मिशन जो उन्होंने अपनी सर्विस में किए वो ज़रा हमें बता दीजिए। जी, नदीम ने 2004 में पाक आर्मी ज्वाइन की थी और फिर वो सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट से कैप्टन और कैप्टन के बाद अभी वो रिसेंटली मेजर प्रमोट हुआ। तो माशाल्लाह अपनी सर्विस में तो बड़ी वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था, बड़े कम अरसे में वो मेजर तक पहुंच गया। मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि नदीम जो है वो अपनी ज़ात में एक बहुत दलेर इंसान था। दलेर इस तरह से कि जब ये नदीम की पोस्टिंग हुई बलूचिस्तान में तो उसको तमाम जो टफ़ एरिया है, जैसे बॉर्डर पे फेंसिंग हो रही थी तो वहाँ पे भी वो तैनात रहा। जो वहाँ पे फेंसिंग हो रही थी तो उसमें बड़ी टफ़ सिचुएशंस में इसने फेंसिंग भी करवाई एफसी के साथ बलूचिस्तान। और दालबंदीन में भी चूँकि उस वक़्त हालात काफ़ी कशीदा थे तो वहाँ पे भी नदीम ने बड़ा अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। और अभी जहाँ पे उसकी शहादत हुई है तुर्बत के साथ, आप दो ही मकाम है। तो यहाँ पे उस अक्सर मेरे साथ शेयर करता रहता था इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस IBOs आर्मी वाले करते हैं, जो इनको मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों से इतलात आती हैं तो वो उस हवाले से ये उनके ऊपर फिर ये अमल करते हुए। तो नदीम का इस हवाले से बहुत काम था। इसने राह का जो बलूचिस्तान में एक तो मकामी बलोचियों के साथ इसने बड़ा अच्छा फ़ौज का जो है वो इंटरेक्शन कर दिया था। इसकी आदत थी कि अक्सर वहाँ पे कताशा हॉस्टल और स्कूल है जहाँ पे ये जाके बलोचियों के साथ इसने डांस भी किया, उनके साथ घुल मिल गया। तो जो मकामी बलोची हैं उनके अंदर उनके साथ फ़ौज का लाइजन और फिर जो राह का नेटवर्क है उसको नदीम ने बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया। वो हमें बताता था कि एक दफ़ा उसने मुझे बताया था कि दो जो है वो तुर्बत के इलाके में दो नुकरानियाँ इंडियन सिमों के साथ जिनके पास इंडियन सिमें थी, आर्मी वालों ने वो पकड़ी जो कि उनका राग के पे रोल पे थी। फिर इसके अलावा भी इनको जो इंटेलिजेंस एजेंसियों से इतलात आती थी तो नदीम का जो किरदार था वो उसमें से फर्स्ट रिस्पॉन्डर था। तो आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि जो रॉ एजेंसी है उसकी हिट लिस्ट पे नदीम आ गया था। चूँकि उनके नेटवर्क को ये बलूचिस्तान के अंदर जो है वो नुकसान पहुंचाना इसने शुरू कर दिया था। तो रॉ ने नदीम की गाड़ी को टारगेट करके बारूदी सुरंग का जो इन्होंने वो जो बंदे इन्होंने मैनेज किए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले, उन लोगों ने नदीम को टारगेट करके, क्योंकि नदीम के साथ स्क्वाड की गाड़ी भी चल रही थी, आगे स्क्वाड के मोटरसाइकिल भी चल रहे थे। पहले वो गुजरे, पहले स्क्वाड, फिर वो इनकी हिफाजती स्क्वाड भी गुजरा। लेकिन जब नदीम की गाड़ी आई तो तब इन्होंने उसको उस बारूदी सुरंग को जो है वो हिट किया, उस गाड़ी को। और नदीम ही इनका प्राइमरी टारगेट था, उसकी टीम थी। अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको उस दर्जे पे पहुंचाया। हमारा तो ये ईमान है। और मौत तो बरहक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इस राह में चुन लिया। और उसने वो, चूँकि हमारी वालदा अक्सर ही उसको दुआ दिया करती थी कि बेटा जाओ तेरा मूसा के साथ साथ हो, तो अल्लाह ताला ने उसकी वालदा की भी दुआ और उसकी अपनी ख्वाहिश भी। इस बारूदी सुरंग धमाके में नदीम के साथ 6 और जवान शहीद हुए, जिनकी फैमिलीज़ के लिए हमारे दिल से और हमारे लिए बहुत प्यार और एहतराम है। एक लड़का था हमारा हफ्ज़ाबाद का फैसल, जिसकी ज़िंदगी महफूज रही और वो फिर रिकवर भी कर गया, अभी अपनी ड्यूटी भी कर रहा है। तो उसके लिए भी हम बड़े, वो मुझे मिलता है तो उसके अजीज़ व क़रीबा के तो बड़ा प्यार और बड़ा आता है कि मेरे भाई के साथ ये इन्होंने जो है वो सर्व किया। तो जो है वो अल्लाह ताला ने ये तो शहादत जो है ये अल्लाह ताला के अहकामात के तहत ही होती है और अल्लाह ताला सिलेक्ट करता है। और जैसी ज़िंदगी नदीम ने गुजारी है, जैसे कि आपने पहले कहा कि ये लोग, मैं बिल्कुल आपकी इस बात की तायीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ही इन लोगों को मुंतखब करता है। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है उसका क्या मेयार है इस हवाले से। लेकिन हमारे लिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये बात बड़ी बाइस फ़ख्र है कि मेरे ख़ानदान का, मेरे भाई का, मेरे घर का खून जो है वो इस पाकिस्तान की मिट्टी में शामिल है। तो हमारे अंदर तो इस मिट्टी की
जो है वफा कूट कूट के भरी हुई है। और इंशाल्लाह हमारी भी ये ख्वाहिश है। नदीम शहीद हुआ, इतला मिली, बहुत तकलीफ़ हुई, इससे बड़ी तकलीफ़ की बात और क्या हो सकती है। लेकिन एक बात पे जो है वो अपने दिल को तसल्ली भी दी। अल्लाह ताला का जो कुरान पाक में इरशाद है कि हम लोगों को तो शऊर ही नहीं है शहीद की ज़िंदगी का। शहीद की ज़िंदगी दुआमी है, अल्लाह ताला ने उसको दुआमी ज़िंदगी की तरफ रवां दवा किया। अल्लाह ताला उसके बच्चों को पसमानदगान में 2 उसके बच्चे, एक बेटी और उसकी बेवा है। अभी हमारे पास वो गाँव में ही रह रहे हैं। तो जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम चूँकि मतमोल ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें फाइनेंसिस की तो ना कभी पहले कमी थी ना अब है पैसे के हवाले से। तो लेकिन जो है वो मेरे भाई की जो कमी है ज़िंदगी में, ये तो फिर वो हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। अल्लाह ताला हमें इस नुकसान को या इस को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे जज्बात अपने मुल्क के लिए, मैं तो उस वक्त भी मेरा टीवी इंटरव्यू हुआ था तो मैंने उसमें ये कहा था कि अगर इंडिया या राव ये समझता है ना कि एक नदीम कुर्बान करके तो हमारे जज्बे और हौसले टूट गए हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। मेरे जितने बच्चे हैं, अगर मैं तो चूँकि अब उस उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैं आर्मी में जा नहीं सकता, मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है अपने भाई के बाद कि मैं पाक आर्मी को ज्वाइन करूँ। लेकिन मैं इंशाल्लाह ये अपनी ख्वाहिश अपने बच्चों को मैं टेस्ट ज़रूर दिलवाऊँगा। सिलेक्ट होना क्राइटेरिया के ऊपर या मेरिट के ऊपर वो एक अलहदा बात है। मैं पाक आर्मी में अपने बच्चों को ज़रूर नदीम के नक्शे कदम पे चलते हुए उनको ज्वाइन कराऊँगा और उनको ये मैसेज दे के भेजूँगा कि बेटा जिस तरह तुम्हारे चचा ने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की है, कोई दकीका जो है वो फ़रोगुज़ाश्त ना जाने दें अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए। इंशाल्लाह मैं ये इस चैनल के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपने एक नदीम लिया है और इंशाल्लाह मैं पाक आर्मी को 6 नदीम अपने भाइयों में जो जितने भी बस में हो सका और सेलेक्ट हुआ, इंशाल्लाह हमारे ख़ानदान का हर बच्चा ज़रूर अपीयर होगा। और इंशाल्लाह अगर वो आएगा पाक आर्मी में तो वो अपनी ड्यूटी भी ज़रूर निभाएगा। अल्लाह ताला हमारा इसमें हमें इस्तकामत दे और हमें हमारे मुल्क के लिए जो हमारा किरदार है उसको अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। जी नाजरीन, मेरी तो आंखों में यकीन करें आंसू आ गए। जब भी शोधा का तज़किरा होता है तो नाजरीन, दर्द दिल रखने वाला कोई भी बंदा इस तरह के अपने हीरो को जब याद करता है, उसकी कुर्बानियाँ देखता है और वतन के लिए उसकी वफ़ा देखता है तो यकीन करे बेदराक मुहिब वतन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये हमारे हीरो थे, हमारे ये नौजवान जानसार जिन्होंने वतन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। नाज़रीन, जब से ये वतन अज़ीज़ मार्ज़ वजूद में आया है तो ये इसकी बुनियाद में आपको पता है लाखों शहीदों का खून है, इफ़्फ़त माओ बहनों की असमतों की कुर्बानी है। तो इसके तसलसल को जारी रखना, इसकी सालमियत को बरकरार रखने के लिए भी बदकिस्मती से हमें कुछ ऐसे हमसाए दुश्मन मिले हुए हैं जिनकी वजह से हमें ये कुर्बानियाँ देनी ही पड़ रही हैं। ताहाल अब तक हम जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जिस तरह अभी शहीद के भाई बता रहे थे कि हमारी भी ये ख्वाहिश है कि इस वतन अज़ीज़ पर मर मिटे, कुर्बान हो जाएं, तो वतन का हक़ अदा करें। तो ये नाज़रीन बताता चलूँ, हर पाकिस्तानी मुहिब वतन का अल्हम्दुलिल्लाह यही जज्बात हैं कि वतन सलामत रहे। और ये आपको पता है ये अल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है, ये मदीना सानी है। अल्लाह ने 27वीं रात को हमें यह अता किया, तो इंशाअल्लाह ये क़यामत की सुबह होने तक मार्ज़ वजूद में रहने के लिए बना है। ये सुन लें दुश्मन भी जो भी हमारे हैं कि ये इंशाअल्लाह ना कभी किसी के मिटाने से मिटेगा, हर मैली आँख को इंशाअल्लाह निकाल दिया जाएगा। तो ये इनके भाई की ये है कि ये पैगाम हमारा इनका पैगाम नहीं, ये हमारा पाकिस्तानियों का पैगाम है, अहले वतन का पैगाम है कि जो भी मैली आँख से देखेगा इंशाअल्लाह वो आँख निकाल दी जाएगी। और जब तक हमारे जिस्मों में खून का आखिरी कतरा बाकी है, अपनी सरज़मीन पर किसी का नापाक कदम बर्दाश्त नहीं इंशाअल्लाह करेंगे।